तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हैं काफ़ी उम्मीदें। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अपने मेहमानों से मैं आपका परिचय करा देती हूँ। संजय मंगल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चीफ कमिश्नर हैं CGST मेरठ से, और हमारे साथ नमित जोशी जी जुड़े हुए हैं, चेयरमैन हैं फार्मेक्सिल के। आप दोनों ही मेहमानों का मैं स्वागत करती हूँ। नमित जी, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे, बड़ी उम्मीदें दिखाई दे रही हैं और कई कदम हैं वो तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्रांतिकारी भी कहे जा रहे हैं। दवाइयों की जब बात करते हैं 12% से घटाकर जो इनको बिल्कुल लोएस्ट लेवल पर लाना है, ये अपने आप में कितना प्रभावकारी होगा, जबकि हम दूर दराज के क्षेत्रों की बात करते हैं, ऐसे लोगों की बात करते हैं जिनके इनकम के साधन जो हैं बहुत ही कम है। बहुत बहुत धन्यवाद इस प्रश्न के लिए। पहले तो ये एक ऐतिहासिक निर्णय से कोई कम चीज़ नहीं है। ये रिफॉर्म एक बहुत बड़ा इतिहास रचने वाला है हिंदुस्तान के लिए, भारत की जनता के लिए। बिकॉज़ अभी तक जितनी भी दवाइयाँ बाज़ार में उपलब्ध थीं उसमें 12% का GST कंपोनेंट होता था। जितनी भी दवाइयाँ अवेलेबल थीं उसको आपने घटा के 5% कर दिया है, और कुछ लाइफ सेविंग मेडिसिन है उसमें तो नील GST ज़ीरो कर दिया। सो ये एक बहुत ऐतिहासिक निर्णय लिया है सरकार ने, एंड मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को इस निर्णय के लिए, साथ में फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को और हमारे कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर श्री पीयूष गोयल जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ इस ऐतिहासिक निर्णय के लिए। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये निर्णय एक बहुत महत्वपूर्ण और बहुत समय तक एक हमारे समाज में, भारत समाज में ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट छोड़ने वाला है, क्योंकि आप 7% टैक्स कम कर रहे हैं और ये 26 बिलियन US डॉलर की इंडस्ट्री है इंडिया की, भारत की। इसका 7% टैक्स आपने कम किया है। इसमें आप ये अंदाज़ा लीजिए कि ये मेडिसिन्स जब दूर दराज गांव में, छोटे छोटे कस्बों में जब ये अवेलेबल होंगी तो ये कितनी एक्सेसिबिलिटी बढ़ा देंगी मरीज़ों को, जो अब दवाइयाँ आराम से खरीद के कंज्यूम कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक निर्णय है, और मैं तो कह रहा हूँ दिवाली हमारा एक बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार है, और इससे अच्छा गिफ्ट आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमको नहीं दे सकते, इंडस्ट्री को नहीं दे सकते। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये बहुत बड़ा रिफॉर्म है, GST रिफॉर्म है, और ये बहुत कारगर सिद्ध होगा। बिल्कुल। संजय मंगल जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय जी, आपसे समझना चाहेंगे, 7% तक कहा जा रहा है सीधी कमी आएगी, विशेषकर जो हम जिन्हें कहते हैं क्रॉनिक डिजीज़ हैं, उनके जो लोग इलाज करा रहे हैं उन्हें काफ़ी इससे राहत मिलने की उम्मीद है। किस तरह से ये भी सुनिश्चित कराया जाएगा कि ये सुविधा उन लोगों तक पहुँचे? इसके बारे में जैसे माननीय वित्त मंत्री जी ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी सभी इंडस्ट्री से अपील करी है कि जो ये छूट दी गई है, ये इसको आम जनता को ध्यान में रख के करा गया है, और ये एक्सपेक्टेड है कि इंडस्ट्री इसको आगे पास ऑन करेगी, क्योंकि इससे जो GST की रेट्स कम हुई है उससे इनपुट के भी उनके दर कम होंगे और उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम होगी। और इंडस्ट्री ने एश्योर किया है जनरली कि इसको जो भी उनको रिलीफ मिल रहा है ये ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को पास ऑन किया जाएगा। सरकार भी इसको क्लोजली मॉनिटर करेगी यह देखने के लिए और ये इंश्योर करने के लिए कि जितने भी रेट की कमी हुई है इसका बेनिफिट आम जनता को जाए, जिनके लिए ये रेट्स कम किए गए। बिल्कुल। नमित जी, आपसे ये भी समझना चाहेंगे, केवल दवाइयाँ नहीं हैं, जो चिकित्सकीय उपकरण हैं उनके भी जो दर है वो काफ़ी कम कर दी गई है। इसका भी सीधा असर पड़ेगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता था कि जो गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोग हैं वो अच्छे अस्पतालों में, या जिस तरह से हम रिमोट एरियाज़ की बात कर रहे हैं, नहीं उनकी पहुंच हो पाती थी। अब जो है ट्रीटमेंट उनके लिए भी सस्ता हो जाएगा। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि अगर हम इसको हेल्थ केयर इकोसिस्टम में देखें तो दो पार्ट होते हैं। एक होता है प्रोफिलेक्सिस, मतलब बीमारी से बचने का तरीका, एक होता है बीमारी को ट्रीट करने का तरीका। तो जो बीमारी हो जाती है उसके ट्रीटमेंट में दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं, और बीमारी ना हो कोई, उसके लिए हम एक प्रोफिलेक्सिस प्रोटोकॉल मानते हैं, जिसमें फिट इंडिया मूवमेंट के तहत आपका वेलनेस, न्यूट्रिशन, इम्यूनिटी बूस्टर्स, ये सब कैटेगरी आती हैं। नाउ ये भी पूरे परिप्रेक्ष्य में है GST के। इसमें भी आपने देखा होगा कि जितना भी हमको
जीएसटी रिफॉर्म आया है फिटनेस के ऊपर, वेलनेस के ऊपर, वो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। बिकॉज हम होलिस्टिकली जीएसटी को देखना चाहिए, खाली एक इंडस्ट्री के पर्सपेक्टिव से नहीं। तो एक तो हो गया आपके वेलनेस, हेल्थ एंड वेलनेस में भी जीएसटी रिफॉर्म आ गया, जो बहुत महत्वपूर्ण है, ताकि हमें बीमारी ना हो। और दूसरा आ गया, अगर होती है तो आपका हेल्थ इंश्योरेंस, आपका डायग्नोस्टिक्स, मेडिकल डिवाइसेस, डायग्नोस्टिक्स, हॉस्पिटल सर्विसेज एंड फार्मास्यूटिकल्स, ये पूरा का पूरा आपका इकोसिस्टम कवर किया गया है। और ये बहुत सोच और समझ के किया गया है ताकि स्वस्थ रहे भारत। और ये मैं कहता हूँ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ बार बार कि ये बहुत ऐतिहासिक निर्णय है, बहुत बड़ा रिफॉर्म है, और उसके लिए सब लोग बधाई के पात्र हैं जिन्होंने इस लेवल तक सोच के इस जीएसटी रिफॉर्म को इम्प्लीमेंट किया है इंडिया में। बिल्कुल। संजय जी, आपसे समझना चाहेंगे, जो ये रिफॉर्म्स हुए हैं सीधे तौर पर जो है दिखाई दे रहा है कि जो हेल्थ केयर है उसको किस तरह से जन जन तक पहुंचाने की एक बहुत बड़ी कवायद है। अक्सर ये देखा जाता है कि जो बहुत अच्छे चिकित्सालय होते हैं या प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं, उनके बिल कई बार बड़ी चिंता पैदा करते हैं। आपको लगता है कि ये सारे उपाय जो हैं उसको भी कम करेंगे? जरूर, बिल्कुल करेंगे, क्योंकि जो भी रेट्स कम किए गए हैं, चाहे वो मेडिकल इक्विपमेंट्स पे हो, चाहे ऑपरेटर्स पे हो, चाहे मेडिकल सप्लाईज पे हो, और चाहे मेडिकल की दवाइयों पे हो, सभी के ऊपर जब रेट कम कर दिया गया है तो उसका सीधा सीधा जो असर पड़ेगा वो उनके जो वो चार्ज करेंगे कस्टमर्स से, जो कस्टमर्स को पैसा देना पड़ेगा उस पर पड़ेगा। साथ ही साथ जैसे भी अभी बताया है कि हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज पे जो इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज पे जो रेट को ज़ीरो कर दिया गया है, उससे बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है आम जनता के लिए। अब ये हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेना आसान हो जाएगा, और क्योंकि इसका पेनिट्रेशन बढ़ेगा हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का, तो हेल्थ आम जनता के लिए अफोर्डेबल होती जाएगी। और चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल हो, चाहे सरकारी हॉस्पिटल हो, आम जनता को इसका ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी जो मेडिकल सुविधाएं हैं उनका बेनिफिट मिलेगा, और इसकी पेनिट्रेशन पूरे कंट्री में बढ़ेगी। बिल्कुल, ये बेहद ही अहम मुद्दा है और इस पर बात भी काफ़ी हो रही थी। चर्चा इस पर हम जारी रखेंगे, लेकिन वक्त तो चला है एक ब्रेक का।